वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर अगर हम बात करें, क्लास 12th इकोनॉमिक्स की बात करें, चैप्टर नंबर 3 तक हम लोगों ने कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर, उसका नाम है चलिए क्लास 12th का ये रहेगा, जहां पर हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे बच्चे। यहाँ पर चैप्टर नंबर आपका 4 रहेगा, जहां पर पार्ट 1 के अंदर हम लोग समझने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में कैसे करी जाती है, उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो आइए पार्ट 1 के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, उस टॉपिक के बारे में एक ओवरव्यू एक बार हम लोग लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या मतलब होता है बच्चे, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल की क्या सोर्सेस हो सकती हैं, उसके बारे में सीखेंगे हम लोग। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडियाज नॉलेज, इंडियाज नॉलेज इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड चेंजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे सभी टॉपिक के बारे में। आइए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द नॉलेज, skills, abilities that individuals acquire through education, trainings, experience, which enhance their productivity and contribute to economic growth। हम उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो बच्चे, ह्यूमन कैपिटल वो नॉलेज होता है, ह्यूमन कैपिटल वो स्किल्स होता है, ह्यूमन कैपिटल वो एबिलिटी होता है जो किसी भी व्यक्ति को किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है, जिससे क्या होता है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और जिससे इकोनॉमिक के अंदर क्या होता है, ग्रोथ पाई जाती है। तो हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल के अंदर नॉलेज, नॉलेज की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, एबिलिटीज की बात करते हैं, जो हमें किसी भी एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू हमें मिलती हैं और जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। आइए बच्चे एग्जाम्पल को समझते हैं। अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु हैज कंप्लीटेड फॉर्मल एजुकेशन, यानी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें, हु हैज कंप्लीटेड फॉर्मल एजुकेशन एंड गाइड एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग बिकम्स मोर प्रोडक्टिव। वो सिखाते हैं कि कैसे इसको और ज्यादा तरीके से प्रोडक्टिव कर सकते हो। कंट्रीब्यूटिंग टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? हम उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? इसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ये टेंजिबल है, क्या ये इंटेंजिबल है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल इज अ इंटेंजिबल एसेट। बच्चे इंटेंजिबल अकाउंट्स के बच्चे हैं आप लोगों को पता है कि एक होता है टेंजिबल एसेट्स और एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स की अगर बात करें यहाँ पर बच्चे, तो वो एसेट होता है जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ वर्कफोर्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, क्रिएटिविटी एंड हेल्थ, विच leads to higher efficiency and innovation unlike physical assets like machine। यहाँ पर physical assets की जब हम बात करते हैं तो मशीन आ गया। यहाँ पर human capital is intangible but equally valuable। The more skilled and knowledgeable a person is higher than the contribution of the economy। बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति ज्यादा नॉलेजेबल है, जो ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, तो लोग ज्यादा अपने इकोनॉमी के अंदर क्या करते हैं, ज्यादा वैल्यू एडिशन करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें बच्ची, तो एक डॉक्टर विथ स्पेशलाइज्ड मेडिकल ट्रेनिंग, अ डॉक्टर विथ स्पेशलाइज्ड, अ डॉक्टर विथ स्पेशलाइज्ड मेडिकल ट्रेनिंग कैन ट्रीट मोर पेशेंट्स efficiently, improving हेल्थ केयर सर्विसेज एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। तो यहां पर अगर हम बात करें, एक डॉक्टर है जो अपने फील्ड के अंदर क्या है, महारत हासिल कर रहे होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो अपनी सर्विस के मामले में अगर बात करें तो हेल्थ केयर में क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट लाते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं। तो ये क्या है बच्चे,
तो ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, ह्यूमन कैपिटल का। आई बात समझ में, क्लियर है पॉइंट्स। तो सिंपल वर्ड में व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, जिसके अंदर वर्कफोर्स आता है, एजुकेशन, स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड हेल्थ आता है, जो क्या करता है, बहुत ज्यादा हायर एफिशिएंसी एंड इनोवेशन प्रोवाइड करता है। अनलाइक फिजिकल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स की अगर हम बात करें तो मशीन आती है हमारे पास। कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इज एन इंटेंजिबल बट इक्वली वैल्यूएबल द मोर स्किल्ड एंड नॉलेजेबल पर्संस, जो ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड है, नॉलेजेबल पर्संस है, यहाँ पे वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं एक इकोनॉमी के अंदर। आई बात समझ में, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग बात करेंगे क्या सोर्सेस है ह्यूमन कैपिटल के, या फिर हमें पता चल चुका है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम समझ चुके हैं, क्लियर है पॉइंट्स। तब हम लोग समझते सोर्स क्या है, क्या स्रोत है, क्या मोड है, कहां से हमारे पास सोर्सेस की बात करें बच्चे तो यहां पर हम स्रोत की बात करते हैं। क्या स्रोत है किसका, ह्यूमन कैपिटल का। तो एक्सप्लेनेशन, ईच ऑफ दीज फैक्टर्स प्लेज रोल इन अ शेपिंग एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। विदाउट good education and health, a country cannot develop a skilled human capital। कहने का मतलब ये है कि विदाउट गुड एजुकेशन, एक अच्छी अगर एजुकेशन नहीं मिलेगी, एक अच्छा हेल्थ नहीं होगा, तो एक कंट्री के अंदर हम कह सकते हैं कि स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल तो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल होने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा हेल्थ केयर का, मेडिकल का सिस्टम जो है बेहतर होना चाहिए, तभी हम अच्छे तरीके से इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाएंगे। जैसे आईटी सेक्टर इन इंडिया हैज अ ग्रोन ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एजुकेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग, माइग्रेशन ऑफ द इंडियन प्रोफेशनल्स टू countries like the USA has a helped them a global expertise। क्लियर है पॉइंट्स, समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे क्या है, सोर्सेस है। आइए बच्चे, अब हम लोग यहां पर कुछ सोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। वो सोर्सेस क्या हो सकता है, तो सबसे पहले नंबर पे एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन होगा, बेहतर स्किल्ड एजुकेशन होगा, प्रोडक्टिव होगा तो इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। प्रोवाइड्स एजुकेशन, प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल्स एसेंशियल फॉर जॉब्स, बिल्कुल सही बात है। जब आपको जॉब चाहिए तो आपके अंदर स्किल्स, नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए, तभी तो आपको जॉब मिलेगी। हेल्थ की अगर हम बात करें बच्चे, अ हेल्दी वर्कफोर्स इज अ मोर प्रोडक्टिव, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्टिव होने के लिए आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करें, एम्प्लॉइज इंप्रूव देयर स्किल्स वाइल वर्किंग, बिल्कुल सही बात है। एक एम्प्लॉइज क्या करते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, किसके दौरान, यहां पर ट्रेनिंग लेकर के। यहां पर ट्रेनिंग जब उन्हें मिलती है तो वो ज्यादा स्किल्ड हो पाते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा पाते हैं। माइग्रेशन की बात करें, पीपल मूव टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एनहेंस स्किल्स, जब लोगों को नया अपॉर्चुनिटीज मिलता है, बेहतर जॉब मिलता है, इंक्रीमेंट वाला मिलता है, तो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, शिफ्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट करते हैं, एनहेंस करते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं। इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशंस की बात करें तो एक्सेस टू नॉलेज थ्रू बुक्स, हमें नॉलेज कहाँ से मिलेगा आखिर, तो ये हम जानेंगे बुक्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू एंड रिसर्च के थ्रू। जब हम ये सारे एक्टिविटी करेंगे तो हमें नॉलेज मिलेगी, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो दीज आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। क्या मतलब होता है बच्चे, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए इसको समझते हैं एक बार। तो फिजिकल कैपिटल अगर बोले बच्चे तो टेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं, यहाँ पर जैसे कि मशीन हो गया, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया, जैसे कि टूल्स यूज जो प्रोडक्शन के लिए की जाती हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। बट जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो इंटेंजिबल एसेट की बात करते हैं बच्चे। जैसे नॉलेज हो गया किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस जो होता है बच्चे, वो दिखती नहीं है, उसे फील करी जाती है। स्किल्स हो गया जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है बच्चे, दिस हम इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल आर नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए दोनों ही चीज हमारे लिए वेरी वेरी इसेंशियल होते हैं, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो चाहे फिजिकल कैपिटल हो। आई बात समझ में। हाउएवर ह्यूमन कैपिटल इज अ मोर फ्लेक्सिबल, यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल जो होता है मोर फ्लेक्सिबल होता है, क्यों, क्योंकि नॉलेज कई गुना ज्यादा होता है ये फिजिकल कैपिटल से।
कैन इम्प्रूव ओवर अ टाइम, बिल्कुल सही बात है। आइए बच्चे एग्जाम्पल को समझते हैं। अ फैक्ट्री विद मॉडर्न मशीन्स फिजिकल कैपिटल नीड्स स्किल्ड वर्कर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक फैक्ट्री है, मॉडर्न मशीन्स है, फिजिकल कैपिटल है, जिसको नीड्स है किस चीज की, स्किल्ड वर्कर, यानी वर्कर ऐसे होना चाहिए जिसे उनके बारे में नॉलेज हो। ह्यूमन कैपिटल टू ऑपरेट एफिशिएंटली एंड एंटरप्रेन्योर विद द इनोवेटिव, यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर जो है इनोवेटिव आइडियाज के साथ ह्यूमन कैपिटल कैन क्रिएट अ सक्सेसफुल बिजनेस विद अ लिमिटेड रिसोर्सेज, इस तरह से वो काम कर पाता है। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आइए बच्चे, तो ये बात आपको समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आइए ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल एनहेंस इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन कैपिटल जो एनहेंस करता है किसको, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को, एंड लीड्स टू इनोवेशंस। ह्यूमन कैपिटल एनहेंस इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड लीड्स टू इनोवेशंस। A more educated skilled populations contributes to better GDP growth। यहां पर अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल एनहेंस इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन कैपिटल एनहेंस इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड लीड्स टू इनोवेशंस। अ मोर एजुकेटेड एंड स्किल्ड पॉपुलेशंस कंट्रीब्यूट बेटर जीडीपी ग्रोथ। आइए इसको बेहतर तरीके से फिर से समझते हैं। ह्यूमन कैपिटल एनहेंस करता है, यहां पर ह्यूमन कैपिटल बढ़ाता है किसको, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को, जिससे क्या होता है, नया लीड्स टू इनोवेशन, यानी इनोवेशन बहुत ज्यादा होता है, न्यू रिसर्च होते हैं। मोर एजुकेटेड एंड स्किल्ड पॉपुलेशन, भाई साहब यहाँ पर जो बहुत ज्यादा शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड वर्कर है लोग हैं, तो इनकी कंट्रीब्यूशन किसमें ज्यादा होती है, किसमें, जीडीपी ग्रोथ में। अ कंट्री विद द स्किल्ड वर्कर कैन डेवलप एडवांस इंडस्ट्रीज, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड क्रिएट वेल्थ। पुअर एजुकेशन एंड हेल्थ स्लो डाउन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बिल्कुल सही बात है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, अगर पुअर है तो यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आइए एग्जाम्पल को समझते हैं बच्चे। तो कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया एंड जापान हैव इन्वेस्टेड heavily in education and skills development, leading to rapid economic growth. In a contrast, country with the low human capital development struggle with the अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्लो प्रोग्रेस। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्रेस स्लो हो जाएगा। कंट्रीज का अगर ह्यूमन कैपिटल कम रहेगा तो यहाँ पर डेवलपमेंट कम हो जाएगा, बट यहाँ पर ज्यादा रहेगा तो यहाँ पर इकोनॉमिक की जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा और इकोनॉमिक आपका ज्यादा आगे बढ़ेगा। चलिए बच्चे आइए हम लोग आगे बात करेंगे इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी। इंडिया को हम यहाँ पर क्या बेस मान रहे हैं कि एक नॉलेज इकोनॉमी है। अब कैसे नॉलेज इकोनॉमी है बच्चे, उसके बारे में समझते हैं। इंडिया इज अ नॉलेज इकोनॉमी, तो इंडिया इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। इंडिया क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है कहाँ पे, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी विद द आईटी सॉफ्टवेयर एंड रिसर्च डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, आईटी सेक्टर में और सॉफ्टवेयर एंड रिसर्च डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो इंडिया इज अ नॉलेज इकोनॉमी। एक्सप्लेनेशन की बात करें, इंडिया इज अ मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से, जो ट्रेडिशनल बेस्ड इकोनॉमी से क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में, और ड्राइवन वन वेयर इंडस्ट्रीज लाइक आईटी, बायोटेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सर्विसेज प्ले अ मेजर रोल। द इंडियन आईटी सेक्टर की बात करें, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, हैज क्रिएटेड मिलियंस ऑफ जॉब लिवरेजिंग स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। बहुत ज्यादा ये क्या कर रही है, तो इंडिया क्या हो रहा है, जो ट्रेडिशनल तरीके से जो काम करती थी उस मोड को छोड़ते हुए अब नए टेक्नोलॉजी के साथ एक इंडिया क्या हो रहा है, इंडिया इज अ नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की हम अगर बात करें बच्चे, एक्सप्लेनेशन ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल फोकस ऑन इंक्रीजिंग वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड्स एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ।
ये सारे के सारे चीजें आ जाता है। तो डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं बच्चे, इनमें ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है जिनमें सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ह्यूमन कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल किसका पार्ट है बच्चे? ह्यूमन डेवलपमेंट का। वाइल ह्यूमन कैपिटल फोकसेस ऑन skills and poor productivity, human development ensures people a good health and education and opportunities. Example की बात करें बच्चे, a country with high literacy rates but poor health care may have a skilled workforce who are often sick and reducing productivity. जिससे क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है। उसके बाद स्कैन डिवेन कंट्रीज की बात करें, फोकस ऑन बोथ ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन हो गया, स्किल्स हो गया, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, वेलफेयर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, रिजल्टिंग हाई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। आइए हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल को कैसे फॉर्मेशन करी जाती है इंडिया में। तो एक्सप्लेनेशन, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, सरकार यहाँ पर एजुकेशन में खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। हेल्थ हैज अ इम्प्रूव्ड बट रिमेन इनसफिशिएंट, मोर फोकस इज नीडेड ऑन स्किल्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो क्या कहा जा रहा है? मोर फोकस, बहुत ज्यादा फोकस करी जाती है किस पर? स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। यहाँ पर इंडिया हैज इम्प्रूव्ड लिटरेसी रेट्स and healthcare services but challenging like poor quality education, unemployment and lack of poor healthcare persist। ये चीजें होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, लिटरेसी रेट इन इंडिया हैज अ इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है बढ़ चुकी है, बट मेनी ऑफ द रूरल एरियाज लाइक लैक क्वालिटी स्कूल एंड टीचर्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे आज भी रूरल क्षेत्र में ऐसे भी स्कूल्स हैं जहां पर अच्छे टीचर का होना बहुत मुश्किल है। द स्किल्स इंडिया इनिशिएटिव एम्स टू ट्रेन यंग पीपल बट जॉब क्रिएशन इज स्टिल अ चैलेंजिंग, जॉब क्रिएटिंग अभी यहाँ पर चैलेंजिंग हो रहा है। आइए बच्चे, एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया क्या है? शिक्षा के मामले में अगर हम बात करें एजुकेशन इंडिया में क्या है, तो इंक्रीज लिटरेसी रेट बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वेरियस अक्रॉस रीजन्स, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक NEP 2000, सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, एंड RTE एक्ट टू इम्प्रूव एजुकेशन, ये एक्ट बनाया गया ताकि एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। वाइल इंडिया हैज मेड प्रोग्रेस एजुकेशन इन चैलेंजिंग लाइक अनइक्वल एक्सेस, आउटडेटेड करिकुलम एंड टीचर्स शॉर्टेज रिमेन। तो ये चीज अभी चल रही है। एग्जाम्पल की बात करें, नेप 2020 की बात करें, फोकस ऑन फ्लेक्सिबल लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट टू मेक एजुकेशन मोर रेलेवेंट टू जॉब मार्केट। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, हैज इम्प्रूव्ड स्कूल एनरोलमेंट्स बट फेस्ड इश्यूज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स ट्रेनिंग। ये हम बात कर रहे हैं बच्चे, इस तरह की सिचुएशन है इंडिया के अंदर। आई बात समझ में? तो इंडिया के अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो पहले से बहुत सारा फार बेटर हो चुकी है। आइए बच्चे, उसके बाद ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की बात करें, ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हम एजुकेशन के ऊपर ग्रोथ की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सप्लेनेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज ओवर टाइम के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाउएवर इंडिया एजुकेशन बजट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इज स्टिल लोअर देन द ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड से अगर कंपैरिजन करें तो कम है, बट इंडिया में ठीक है, पहले से काफी अच्छा है, इंप्रूवमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज अ क्रूशियल a long-term economic growth, but India spending on education is a below recommended 6% of GDP। तो 6% GDP का है। Example, countries like Finland and Canada invest heavily in the education, resulted higher literacy and innovations, जबकि इंडिया फोकस ऑन हायर एजुकेशन जैसे ITs हो गया, IIMs हो गया, हैज अ इम्प्रूव ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन स्टिल मोर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सरकार ज़्यादा खर्च कहाँ पर कर रहे हैं? IITs में और IIMs में,
ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति है। आइए बच्चे रिकैप की बात करते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या समझा? तो डेफिनेशन के बारे में समझा। ह्यूमन कैपिटल इज नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी। ध्यान रखेंगे ह्यूमन कैपिटल में नॉलेज आता है, स्किल आता है, एबिलिटीज आता है, 3 चीज आता है। सोर्स की बात करें एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ ट्रेनिंग के थ्रू, माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन के थ्रू। फिजिकल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो एक होता है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल की हम बात करते हैं बच्चे। इंपैक्ट ऑन ग्रोथ की बात करें, बूस्ट प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड जीडीपी की बात करी जाती है। शिफ्ट इंडिया शिफ्ट मूविंग टुवर्ड्स आईटी एंड रिसर्च बेस्ड इकोनॉमी हम बोलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस कैपिटल की बात करें, प्रोडक्टिविटी वर्सेस ओवरऑल वेलबिंग की हम बात करेंगे। करंट स्टेटस की बात करें, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ग्रोइंग बट नीड्स मोर। एजुकेशन ग्रोथ की बात करें, राइजिंग लिटरेसी, अनइवन क्वालिटी की हम बात करेंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें, नैप 2020 से स्किल प्रोग्राम है और रिफॉर्म्स है। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन की बात करें, इंक्रीज बट स्टिल बिलो ग्लोबल स्टैंडर्ड की हम बात करेंगे। तो इस तरह से मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको समझाया बच्चे। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा, चीजें आपको समझ में आई होगी। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में। यहाँ तक आप लोग पढ़ाई करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।